अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के एक बाउंसर ने किस तरह नवाज शरीफ को अलीम खान के कदमों में ढेर होने पे मजबूर कर दिया है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि जो चंद तनख्वाहदार सहाफ़ी हैं शरीफ और जरदारी ख़ानदान के, उनकी चीखें भी मरीख तक सुनाई दे रही हैं। नाज़रीन, जो वीडियो का थंबनेल आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं उस हवाले से आदाद व शुमार से, फैक्ट्स एंड फिगर्स से आगे चलकर हकीकी जो सूरत हाल बनती है और इमरान खान साहब के एक फैसले ने पूरी की पूरी अपोजिशन के लिए जो मुश्किल खड़ी कर दी है, वो तमाम तर चीज़ें आदाद व शुमार से आज की इस वीडियो में आपके सपुर्द करूंगा। लेकिन उससे पहले नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले मैं सलीम साफ़ी साहब के साथ इजहार ताज़ियत करता हूं। बाकायदा इस वीडियो के ज़रिए मैं सलीम साफ़ी साहब के साथ इजहार ताज़ियत करता हूं, क्योंकि सबसे ज़्यादा तकलीफ़ जो हो रही है वो सलीम साफ़ी साहब को हो रही है। चुनांचे इमरान खान साहब ने परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाने का फैसला किया, तो उस पर सलीम साफ़ी साहब कहते हैं कि इसके जो असरात हैं, इसके जो नताइज हैं, वो इमरान खान साहब और परवेज़ इलाही दोनों को भुगतने पड़ेंगे। और आगे चल के सलीम साफ़ी साहब कहते हैं कि परवेज़ इलाही पे जादू किया है बुशरा बीबी ने, इसलिए वो वज़ीर आला पंजाब बनने पे रजामंद हो गए हैं। आप बताइए, जो लोग ये कहते हैं कि इमरान खान साहब ने इन 3.5 सालों में क्या कुछ किया है, मेरे ख्याल में वो जाएं अपना नफ्सियाती मुआयना कराएं। कितने बड़े बड़े नाम जो कहलवाए जाते थे, नजम सेठी और आमिद मीर, सलीम साफ़ी और गरीदा फारूकी से लेके सना भुच्चा से लेके मैं कौन कौन से नाम जो है ना आपको गिनवाऊं, मुश्ताक मुनहास से लेके नुसरत जावेद से लेके एक एक बंदा जो आज तक इस मुल्क पे, इस सहाफत पे जो ना अपनी अजारादारी कायम किए हुए थे, किस तरह बैडली एक्सपोज किए हैं इमरान खान साहब ने। ये इनकी साफत, ये है इनकी साफत कि परवेज़ इलाही पे बुशरा बीबी ने जादू किया है, इसलिए उन्होंने वजारत आला के लिए आमादगी जाहिर कर दी है। अगर ऐसा है तो फिर इमरान खान साहब को इतनी भाग दौड़ करने की जरूरत क्या है भाई? वो जादू कर दें सब पे, मौलाना फजलुर रहमान पे, नवाज शरीफ पे, आसिफ जरदारी पे, बिलावल पे, मरियम नवाज पे, हमजा शहबाज पे, शहबाज शरीफ पे, जनरल बाजवा पे, DGISI पे, इन सब पे जादू कर दे, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, फिर तो बात ही खत्म हो गई। तो वहां पे ये चीज ये तस्लीम नहीं करेंगे। खैर, आगे बढ़ते हैं नाजरीन। इमरान खान साहब ने एक बाउंसर मारा, और बाउंसर ये कि परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाने का फैसला कर लिया। पहले तनकीद करते थे ये लोग कि उस्मान बुज़दार को हटाएं, अब हटा दिया है तो कहते हैं कि आपने उनको क्यों हटाया है, परवेज़ इलाही को क्यों बनाया है। यानी आप खुद अंदाजा लगा लें। अब नाजरीन, सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, उनका ये कहना है कि हम भी रद्द अमल में अलीम खान साहब को वज़ीर आला पंजाब बना सकते हैं, लेकिन क्या वो वज़ीर आला पंजाब बन सकते हैं या नहीं? अब वज़ीर आला पंजाब बनने के लिए किसके हाथ में पूरी गेम आ गई है, ये चीजें मैं आपको बताता हूं। पंजाब असेंबली में जो कुल नशिस्तें हैं वो है 371। 6 पार्टियों ने 371 नशिस्तें हासिल की हैं। टोटल सीट्स जो है वो 371 हैं, और PMLN के 165 मेंबरान हैं, PTI के 183 हैं, पीपल्स पार्टी के 7 हैं, इंडिपेंडेंट 5 हैं, राय हक पार्टी का 1 है और PMLQ के 10 हैं। ये 6 जुमातें बन जाती है और 371 नशिस्तें बनती हैं। अब नाजरीन, होगा क्या? होगा ये कि परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनने के लिए 186 मेंबरान की जरूरत है। 186 मेंबरान चाहिए वज़ीर आला पंजाब बनने के लिए। तो PTI के 183 हैं और 10 PMLQ के हैं, तो 193 बन जाएंगे। लेकिन ये मामला इतना सादा भी नहीं है, क्योंकि 18 अराकीन जो हैं PTI के, वो जहांगीर खान तरीन ग्रुप में शामिल हैं। तो PTI के 183 में से 18 माइनस कर दें, 165 बन जाते हैं। तो 165 PTI के बन जाएंगे और 10 PMLQ के बन जाएंगे। तो इस तरह कुल नशिस्तें जो है 175 बन जाएंगी। यानी कि वज़ीर आला पंजाब उस परवेज़ इलाही के बनने के लिए भी इतना आसान नहीं होगा। दूसरी सूरत क्या हो सकती है ऑप्शन, कि लेट्स सपोज जहांगीर तरीन के 18 लोग उन्हीं के साथ रहते हैं, वो परवेज़ इलाही को वोट नहीं डालते हैं, तो फिर क्या होगा कि 165
और जमा 10 जो है वो PMLQ के 175 हो जाएंगे, 5 इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और एक राय हक पार्टी का हो जाएगा। तो इस तरह 181 बन जाएंगे। यानी फिर भी परवेज इलाही साहब जो है वो वज़ीर आला पंजाब नहीं बन सकेंगे। तो जिस्ट क्या है, समरी क्या है? समरी ये है कि उसका आना, उसका राजी होना जरूरी है जहांगीर खान तरीन साहब का। और मैं आपको बता दूं कि जहांगीर खान तरीन हो सकता है जब ये आप वीडियो देख रहे हो तो उनकी तरफ से ऐलान भी आ जाए, क्योंकि सुबह से ही उनका मुशावरती इजलास जारी है, नई सूरत हाल डेवलप हो गई है। जहांगीर खान तरीन ग्रुप का मुतालबा यह था कि उस्मान बुज़दार को हटा दें, इमरान खान साहब हमें फिर आपके साथ हम मुज़ाकरात करेंगे, हम आपके खिलाफ अदम एतमाद में वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। तो उस्मान बुज़दार को तो हटा दिया, यूं समझ लें, ठीक है। तो उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए हैं। इसके अलावा जो इंतज़ामी नौइयत के उनके मसाइल थे वो भी हल हो गए हैं, केसेस भी दब गए हैं। इसके अलावा उनको फंड्स भी तरक्याती कामों के लिए फराहम कर दिए गए हैं। तो मेरे नहीं ख्याल कि जहांगीर खान तरीन ग्रुप के लिए अब इनकार की कोई गुंजाइश बाकी रह गई है। तो ऐन मुमकिन है जब आप ये व्लॉग देख रहे हो, ठीक 4 बजे मैं ये व्लॉग पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बावजूद चंद फैमिली के मसाइल हैं उनकी वजह से। तो अब जहांगीर खान तरीन ग्रुप 90% चांसेस है कि वो इमरान खान साहब के साथ शामिल हो जाएंगे। तो फिर परवेज इलाही साहब आसानी के साथ वज़ीर आला बन सकते हैं। अब अगर नवाज शरीफ साहब बनाना चाहते हैं, लेट्स सपोज अलीम खान को, तो भाई कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? पहले सवाल तो यह है कि 165 PMLN के हैं, 7 पीपल्स पार्टी के हैं, 1 राय हक पार्टी का हो गया और 5 आप इंडिपेंडेंट भी शामिल कर लें तो कुल नशिस्तें बनती हैं 178, कुल 178 बनती हैं। तो इस सूरत में नवाज शरीफ के लिए हमजा शहबाज को या अलीम खान को वज़ीर आला बनाना मुमकिन नहीं है, वो भी डिपेंड करेंगे जहांगीर खान तरीन ग्रुप पे। अब जहांगीर खान तरीन ग्रुप अगर इमरान खान साहब के साथ शामिल हो जाता है तो द गेम इज ओवर फॉर अपोजिशन, गेम इज ओवर फॉर अपोजिशन, क्योंकि MQM के भी ज्यादा चांसेस हैं कि वो हुकूमत की हिमायत का ऐलान कर देंगे। और हो सकता है कि जब आप वीडियो सुन रहे हो उस वक्त तक उन्होंने ऐलान कर भी दिया हो, क्योंकि उन्हें ऑफर की गई है गवर्नर सिंध की, इसके अलावा एक और वजारत दी जाएगी, इसके अलावा उनके दफातर खोले जाएंगे, उनके फंड्स के मसाइल हैं, ये चारों के चारों मसाइल के हल की यकीन दहानी करा दी गई है। तो MQM जहांगीर तरीन अगर वो शामिल हो जाता है तो फिर मेरे ख्याल में अदम एतमाद के गुब्बारे से ऑलरेडी पहले ही हवा निकल जाएगी। और अगर ये ऐसा हो जाता है, जो कि यकीनन ज्यादा एहतमाल और एहतमाल गालिब यही है कि ऐसा ही होगा, तो फिर उसके बाद अपोजिशन के लिए सर उठाने की गुंजाइश मौजूद नहीं रहेगी और वो अपने किए हुए पे नादम, शर्मिंदा और खिफ़त का इजहार करते हुए आपको नजर आएंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन आ जाएं कि कौमी असम्बली में क्या सूरत हाल है। कौमी असम्बली में नाज़रीन सूरत हाल ये है कि बाप पार्टी के कुल 5 अरकान हैं, 5 में से 4 ने अपोजिशन की हिमायत की है। जुबैदा जलाल ने इमरान खान साहब को वोट की तरफदारी की है। तो 162 अपोजिशन के ऑलरेडी हैं, 4 बाप के हो गए 166 हो गए, एक तारिक बशीर चीमा साहब हो गए 167 हो गए और इसके अलावा एक शाहजैन बुगटी हो गए 168 हो गए। तो अपोजिशन ने 172 पूरे करने हैं। तो अपोजिशन 172 आप कैसे पूरे करेगी? एक तो जहांगीर खान तरीन ग्रुप के साथ, वो तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के साथ शामिल हो जाएंगे। इसके अलावा उनका पूरा इन्हिसार अब है मुनहरिफ अराकीन पे, जो 12 मुनहरिफ अराकीन थे जो सिंध हाउस में पनाह लिए हुए थे, तो उनके ऊपर टोटल डिपेंड कर रहे हैं। अब उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है और वोटिंग वाले दिन स्पीकर क्या रोलिंग देते हैं, क्या रोलिंग देते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है हैसियत इख्तियार कर लेगा। मेरे ख्याल में अपोजिशन के लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल है और इमरान खान साहब ने ज़बरदस्त हिकमत अमली से बहुत ज़बरदस्त कम बैक किया है। नो डाउट आप इस पे सवाल उठा सकते हैं कि परवेज इलाही को वज़ीर आला बनाना चाहिए था या नहीं, लेकिन मैं ओवरऑल एक सियासी हिकमत अमली के तहत जो है ये तज्ज़िया और तबसरा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। सर-ए-दस्त नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।